100 से अधिक रन बनाने के बाद अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर यह गंभीर समस्या है और देश पूछेगा कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि भारत बीते 11 मैचेस में 7 या 8 मैचेस हार चुका है। लेकिन यह मैच जीता हुआ मैच था, 370 प्लस चेस करना था, उसके बावजूद इंडिया यह मैच हार जाती है। तो कौन जिम्मेदार है? 5वें दिन 5 विकेट से जब हार होती है तो उसके 5 जिम्मेदार हमने खोजे। पहला जिम्मेदार, मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन भी एक बड़ी वजह हो सकती है। टीम सिलेक्शन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मद शमी को इस टीम में लाया नहीं गया, श्रेयस अय्यर को इस टीम में जगह दी नहीं गई, अर्शदीप सिंह डगआउट में बैठे थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ और लड़के जो इंग्लैंड की कंडीशन के हिसाब से अच्छी स्विंग गेंदबाजी करते थे, जैसे अंशुल कंबोज का नाम था, जो इंग्लैंड के टूर पर गए थे, उनको भी आप देख सकते थे। लेकिन श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, शमी का ना होना और अर्शदीप का होकर भी टीम में ना होना, ये टीम के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़ा करता है कि यार सिलेक्शन और बेहतर हो सकता था। एक वजह ये लगती है। दूसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह लगती है, वो है कैच के ड्रॉप करने की। अगर किसी मैच में आप 10 कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर आप जीतने के लायक नहीं हैं, और इंडिया ने 10 कैच ड्रॉप किए, एक नो बॉल दी। कैच ऋषभ पंत ने ड्रॉप किया, कैच जडेजा ने ड्रॉप किया, कैच साई सुदर्शन ने ड्रॉप किया, कैच बुमराह ने अपनी गेंदबाजी पर ड्रॉप किया, और 4 कैच जायसवाल ने ड्रॉप किया। जायसवाल ने जिस ओली पोप पर कैच ड्रॉप किया उस शतक लगा दिया। जायसवाल ने बेन डकेट का कैच दोनों इनिंग में ड्रॉप किया, एक पारी में अर्धशतक, एक पारी में शतक लगा दी। कैप्टेंसी एक बड़ी वजह यह भी गिनी जा रही। तीसरी वजह मेरे हिसाब से खराब कैप्टेंसी। शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल मल्टीपल वजह से। एक, शुभमन गिल अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जडेजा के 24 ओवर, सिराज के 12 ओवर या 13 ओवर। अगर सिराज से भरोसा है तो फिर खिलाया क्यों? शार्दुल ठाकुर से ओवर करवाए नहीं गए, स्पिनर यहां काम नहीं किए तो उनसे अधिक ओवर कराए जा रहे थे। ये सवाल है। फिर रिव्यूज में 6 रिव्यू लिए शुभमन गिल ने, और 6 के 6 अनसक्सेसफुल थे। शुभमन ने कहा कि कैच ड्रॉप करना, लोअर मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूट न करना हार की वजह है। लेकिन सवाल यह कि शुभमन गिल जो टीम लेकर गए थे उस टीम का सही उपयोग क्यों नहीं था? शार्दुल को 8 नंबर पर बैटिंग करवाना। अगर आपको शार्दुल से गेंदबाजी नहीं करवानी तो आप नीतीश रेड्डी खिला लेते, नीचे बैटिंग अच्छी करता, गेंदबाजी भी कर लेता है जितनी आप शार्दुल से करा रहे हो। और अगर आपने शार्दुल की गेंदबाजी देखकर उसे खिलाया था तो गेंदबाजी करवानी चाहिए थी। फिर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करना चौथी वजह मेरे हिसाब से, या 5वीं वजह ले लीजिए। 430 पर 3 होते हैं, आप 471 पर ऑल आउट आते हैं। सेकेंड इनिंग में 333 पर 4 होते हैं, 364 पर 10 आते हैं। अगर आप 7 विकेट 41 रन पे या 6 विकेट 31 रन पे गिरा दोगे तो फिर आप क्या करोगे? खत्म हो जाओगे। और वही हुआ, एक ओवर में 3-3 विकेट गिर रहे थे। शार्दुल का, सिराज का, बुमराह का 1 ओवर में विकेट गिरा, टंग ने निकाल लिया था, खत्म हो गया। इंडिया का टेल बहुत कमजोर हो गया। और एक और वजह जाते आते 2 नए लड़के, या कहें कि 2 लोग, एक डेब्यू एक वापसी, दोनों फ्लॉप थे। करुण नायर पहली इनिंग 4 गेंद 0, दूसरे में 54 गेंद 20। एंड सेम कहानी साई सुदर्शन की। बड़ी सारी बातें चली, सॉलिड टेक्निक, सारी चीजें। हालांकि डेब्यू मैच था इसलिए कुछ मैं कहना उन पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, बट 0 और 30 इजी पिच थी, टफ पिच नहीं थी। इस पिच में बहुत रन बने। गौतम गंभीर जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमाल कर रही है, उनकी अगुवाई में रेड बॉल में इंडिया का डाउनफॉल क्यों हो रहा है? देखिए, लड़े तो जीते नाम सरदार का, और अगर हारे तो सवाल भी सरदार का।
गंभीर की अगुवाई में जब केकेआर ने ट्रॉफी उठाई थी तो क्रेडिट गंभीर साहब को भी गया था, बड़ा क्रेडिट गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब टेस्ट क्रिकेट में 11 में से केवल 3 मैच हमने जीते और 7 मैच गंभीर की अगुवाई में हार लिए, तो फिर सवाल तो उठेगा कि गंभीर साहब जिसको मर्जी होता है कोच बनाते हैं, जिसको मर्जी होता है जब चाहे तो निकाल देते हैं, टीम में अंशुल कंबोज को नहीं रखते हैं, किसी और को रख लेते हैं, मर्जी पूरी चला रहे। लेकिन मर्जी चलाई जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ रिजल्ट भी जरूरी। और इंडिया को जब ऐतिहासिक हार मिली, 800 से ऊपर रन बनाने के बाद भी आप एक टेस्ट मैच हार जाते हैं, 1948 के बाद इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की यह सबसे बड़ी जीत दर्ज होती है, तो फिर यह सवाल उठता है कि इंडिया की समस्या तो गंभीर है, गंभीर समस्या है, क्योंकि गंभीर टेस्ट क्रिकेट में ना खुद महान थे और ना उनकी अगुवाई में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया महानता के परचम लहरा रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो दौर था उसमें गंभीर के आने के पहले जीत की नई नई इबारत रोज लिखी जाती थी, लेकिन फिर इंडिया न्यूजीलैंड से घर पर सीरीज हार गई, इंडिया में लोएस्ट स्कोर दर्ज हुआ, 3 के 3 मैच लगातार हम घर पे हारे, 12 साल बाद वो टेस्ट सीरीज हारे थे, बॉर्डर गवास्कर हम हारे, फाइनल तक नहीं पहुंचे हम WTC के, और अब इंग्लैंड से भी हम हार गए।